कल्पना कीजिए, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। फूल खिलने लगे हैं, पक्षियों की मधुर कूजन सुनाई दे रही है। यही दृश्य हमारे हृदय की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। फूलों की तरह हमारी अच्छी अभिलाषाएं भी तभी खिलती हैं जब हम अपने भीतर से पाप की प्रवृत्तियों को हटाते हैं। जो ख्रीस्त की दुल्हन बनना चाहती है, उसे अपनी पुरानी प्रकृति छोड़कर नई प्रकृति अपनानी होती है, धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में जीना। ये परिवर्तन कभी अचानक होता है, जैसे संत पौलुस या संत मरिया मगदालेना के जीवन में हुआ। लेकिन अधिकांश के लिए ये धीमी प्रक्रिया है। जैसे बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है, वैसे ही आत्मा भी क्रमशः शुद्ध होती है। भक्ति का मार्ग याकूब की सीढ़ी जैसा है, एक एक कदम चढ़ना। ये प्रभात की रोशनी की तरह है, जो धीरे धीरे फैलती है। इसलिए धैर्य आवश्यक है। यदि हम तुरंत परिपूर्ण होने का दावा करें, तो ये भ्रम हमें पतन की ओर ले जाएगा। असली विजय है दोषों को पहचानना, उनसे सहमत न होना और निरंतर संघर्ष करना। छोटे पाप हमें ईश्वर की कृपा से दूर नहीं करते, केवल बड़े पाप ही ऐसा करते हैं। इसलिए निराशा से बचना जरूरी है। दाऊद की तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, मुझे कायरता और निराशा से बचा। जब तक हम लड़ते रहेंगे, हमारी जीत निश्चित है। ये यात्रा कठिन है, लेकिन हर कदम हमें ईश्वर के और निकट लाता है। यही भक्ति का मार्ग है, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक और आशा के साथ।